हर महादेव, कल बुधवार की अष्टमी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बुधवार की अष्टमी कितनी खास और विशेष होती है। बुधवार की अष्टमी के दिन पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो बहुत गरीब हैं, कंगाल हैं, जिनका कार्य नहीं चलता, धन संपदा की बहुत कमी है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपका कार्य नहीं हो रहा है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आप उसे चुकाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपका कर्जा चूक नहीं रहा है, तो आप बुधवार की अष्टमी के दिन यह उपाय ज़रूर करिएगा। यह उपाय आपको बेलपत्र से करना है और दूसरा उपाय आपको कनेर के पुष्प से करना है। 2 उपाय आपको बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान से आप समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि उपाय करते समय कोई भी गलती ना हो। और जो भी आपको समझ में ना आए, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही, कठिनाइयाँ चल रही हैं, उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारी फैमिली हैं, परिवार हैं, सुख दुख में हम आप सभी के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको जो भी दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट करें, आपको उसी तरह का वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा और कमेंट में भी आपको बता दिया जाएगा। तो कल बुधवार की अष्टमी है। अष्टमी के दिन आप यह उपाय जरूर करिएगा। 1 बेलपत्र आपको लेना है और साथ में आपको 3 समी का पत्र लेना है, 1 घी का दीपक लेना है, 1 लोटा जल लेना है। अब इस बेलपत्र को और सभी सामग्री को आप लेके चले जाएं भगवान शंकर जी के मंदिर में। सुबह के वक्त भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बेल की पत्ती आपकी कटी और फटी नहीं होना चाहिए और साथ में आपको समी का पत्र लेना है। समी का पत्र इस तरह से होता है, पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो व्यक्ति समी का पत्र भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, प्रत्येक रोज उनकी सभी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं, क्योंकि एक समी के पत्र में अनेक पत्तियां पाई जाती हैं। तो 3 समी का पत्र आपको लेना है। आप अपने सीधे हाथ में बेलपत्र रखेंगे। उसके बाद बेलपत्र के जो 3 पत्तियां हैं, तीनों पत्तियों पे आपको एक एक समी का पत्र रख देना है और जो बीच में डंडी दिख रही है, उस डंडी पे आप अपने अंगुष्ठ से और तर्जनी अंगुली से, यानी अंगूठे से और तर्जनी अंगुली से उस डंडी को पकड़ें और आप महादेव की शिवलिंग पे इसे समर्पित करें। और कब आप समर्पित करेंगे, तो जब आपका संपूर्ण पूजा, जैसे आप यदि रोजाना पूजन करते हैं तो करने के बाद करें, और यदि आप रोजाना पूजन नहीं करते हैं, मात्र उपाय करने गए हुए हैं, तो आप 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद इस उपाय को आप तुरंत कर सकते हैं। इस उपाय को करें। शिवलिंग पे समर्पित करते समय आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना, पूजनीय पंडित जी कहते हैं, मात्र कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिर 1 घी का दीप जला करके आप अपने घर को प्रस्थान करें। अब दूसरा उपाय आपको करना है कनेर के पुष्प से। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, महीने में 2 आपकी अष्टमी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों अष्टमियों पे जो व्यक्ति नियम बना लेते हैं, 7 अष्टमी, 11 अष्टमी या 21 अष्टमी को महादेव की शिवलिंग पे 1 कनेर का पुष्प समर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। लेकिन इस कनेर को पुष्प को समर्पित करने का एक नियम होता है, किस तरह से आपको कनेर का पुष्प समर्पित करना है। तो आप पहले मंदिर में जाएं, भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन करें, आरती करें, जल समर्पित करें, धूप दीप करें, 1 घी का दीप जलाएं। उसके बाद जो आप कनेर का पुष्प लेके गए, उस कनेर के पुष्प से आपको यह उपाय करना है। महादेव के शिवलिंग पे आप त्रिपुंड जरूर बनाइएगा, पीले चंदन से, लाल चंदन से या सफ़ेद चंदन, जो भी आपके पास है। उसके बाद आपको 1 कनेर का पुष्प लेना है। सर्वप्रथम आप, जैसे ये शिवलिंग है और जलाधारी है, देवी अशोक सुंदरी का स्थान है, गणेश जी, कार्तिकेय, जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जी हर वीडियो में बताते हैं, तो उसी तरह से आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप महादेव की शिवलिंग पे कनेर का पुष्प जो आप 1 लेके गए हैं, सबसे पहले आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। उसके बाद उसी कनेर के पुष्प को आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराएं, यानी कि छुआना है। पहले शिवलिंग पे, फिर देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे। देवी अशोक सुंदरी का स्थान जिसको नहीं पता ध्यान से सुने।
जहाँ से जल बहता है उसके जस्ट सामने एक मोटी सी लाइन बनी होती है और कहीं कहीं पे सांप जैसा बना होता है, वही देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस पे आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद उस कनेर के पुष्प को आप जो गोल जलाधारी है, जो कहा जाता है माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल, वहाँ पर आप रखें। कहीं पर भी, पीछे भी आप रख सकते हैं, साइड में भी आप रख सकते हैं, लेकिन रखते समय ध्यान रखिएगा जो डंडी है, जैसे कनेर का खिला हुआ भाग वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो डंडी का भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो आप उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो, डंडी का भाग आपकी तरफ हो। कोई कोई ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत उपाय को सुनते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं, फिर जाते हैं उपाय को करते हैं, फिर पूजनीय पंडित जी से कहते हैं कि आपने जो उपाय बताया वह आपका काम नहीं किया। तो उपाय करने से पहले आप पहले पूरी वीडियो देखें, उसे ध्यान से समझें कि पंडित जी आपको किस तरह से बताए हुए हैं। जिस तरह से आपको पूजनीय पंडित जी बताते हैं उसी तरह से हम भी आपको समझाने का पूरे प्रयास करते हैं। तो उस तरह से आप अच्छे से समझें, उसके बाद ही आपको उपाय करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके लिखें, आपको उत्तर दिया जाएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।